साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को, जो निर्बंध रही है अब तक, जो स्वच्छंद बही है अब तक। बांध रहा हूँ शब्दों में उस श्रोत स्वनी पुनीत को, बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को। चक्षु श्रवा बन सुना, श्रवण दृष्टा बनकर देखा है जिसको, शब्द दे रहा हूँ उसी तर्कातीत प्रतीति को। बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को, जिसको मन ही मन में गाया, दीर्घकाल तक जिसे संजोया। व्यक्त कर रहा हूँ अब उस ही मन की विमल विभूति को। बांध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को, जो निर्बंध भई है अब तक, जो स्वच्छंद भई है अब तक। अनुभूति को शब्द देना कठिन है, और अध्यात्म में उन्नति का मापदंड गहरे अनुभव है, जो आत्मा से आते हैं, और आत्मा की गहराई में जिन्हें समझा जा सकता है। तर्कातीत है, तर्क से, लॉजिक से, रीजनिंग से, बुद्धि से उन्हें समझा नहीं जाता। बुद्धि से मर्यादा को समझा जा सकता है, नीति को समझा जा सकता है। बुद्धि से तर्क, ब्रेन, लॉजिक, परंतु अध्यात्म का मार्ग तो प्रेम और समर्पण का मार्ग है। पवित्र प्रेम
और पवित्र समर्पण, जिस प्रेम और समर्पण के आगे तर्क भी बह जाता है, उस प्रेम और समर्पण की धारा इतनी प्रचंड है कि वहां कोई तर्क टिक नहीं सकता। इसी प्रेम और समर्पण का गायन शास्त्रों में है कि भगवान भी अपने नियम तोड़ देता है। जिसने ये अनुभव कर लिया अध्यात्म में, इस जीवन में डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो फिर सारे संसार में विष क्यों न फैला हो, आत्मा में अक्षय अमृत की धारा बहती रहेगी। सारा संसार ही कितना विषैला क्यों ना हो, अजस्त्र अमृत की धारा अखुट अमृत का कलश आत्मा में होगा। कितना ही अंधकार संसार में क्यों ना फैल जाए, आत्मा की ज्योति जलती रहेगी, क्योंकि आधार अनुभव है, गहरा अनुभव, जिसको मन ही मन में गाया है, दीर्घकाल तक जिसे संजोया, व्यक्त कर रहा हूं अब उसी मन की विमल विभूति को, बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को। कैसे बताए और किसको बताए, और बताकर भी कौन समझेगा, क्योंकि ये शब्दातीत अनुभव है। आत्मा परमात्मा रस का जब अनुभव कर लेती है, तब इंद्रियों के रस फीके पड़ जाते हैं। जो निर्बंध वही है अब तक, जो स्वच्छंद वही है अब तक, जो बांध रहा हूं शब्दों में उस स्त्रोत स्वनी पुनीत को। चक्षु श्रवाबन सुना, कानों से जिनको देखा है और आंखों से जिसको सुना है। चक्षु श्रवाबन सुना, श्रवण दृष्टा बनकर देखा जिसको, शब्द दे रहा हूं मैं उसी तर्कातीत प्रतीति को। ये प्रतीति, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, ये रियलाइजेशन बहुत बहुत डीप है। अगर नाम अव्यक्त मुरली है तो उनको अव्यक्त अवस्था में ही समझा जा सकता। अव्यक्त की अनुभूति अव्यक्त स्थिति में ही हो सकती। अगर मुरली और यदि हम व्यक्त अवस्था में उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे हाथ में केवल शब्द आएंगे, केवल प्रश्न आएंगे, अनुभूति नहीं। इसके लिए वक्ता ने जिस स्थिति में उनको चारा है, श्रोता को उसी स्थिति में स्थित करना पड़ेगा। स्पीकर जहां से बोल रहा है, ऑडियंस भी उसी स्थिति में उसको सुने, तो ही समझ में आएगा। अगर वक्ता ऊपर है, दर्शक नीचे है, श्रोता नीचे है, केवल शब्द हाथ में आएंगे तो केवल पढ़ना लक्ष्य नहीं है, केवल एग्जाम देना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए अंदर ये रहे कि अभी कुछ भी समझा नहीं है। इस मुरली में बाबा ने एक
कटाक्ष कहेंगे, क्या कहें। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती, ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। समझा? बातें बहुत छोटी छोटी है, परंतु उन छोटी बातों में बहुत गहरे अर्थ है, और गहरे अर्थों को समझने के लिए गहराई में जाना। डेप्थ डिमांड्स डेप्थ। ऊपर ऊपर तैरोगे तो मछलियां मिलेगी, गहराई में जाओगे तो हीरे मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरना अर्थात पढ़ना, सुनना, और गहराई में जाने आ जाना अर्थात मनन करना। इसलिए मनन अधिक, पढ़ना कम। और जितना समय हमारे पास है उसका सदुपयोग करना है। पल पल समय बीता जा रहा है और काम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल। जो हाथ में है बस उसी से आगे बढ़ना है। जैसे एक कुत्ता है, वो रेलवे ट्रैक पर घूम रहा है और वहां से ट्रेन आती है और उसकी पूंछ कट जाती है। ट्रेन चली गई, लहू बह रहा है, परंतु कुत्ता अब अपनी पूंछ को ढूंढ रहा है। मेरी पूंछ कहाँ है, मेरी पूंछ कहाँ है, मेरी पूंछ कहाँ है। और उधर से दूसरी ट्रेन आती है तब तक, और उसको उड़ाकर चली जाती है। खत्म। पहले खाली पूंछ गई थी, अब सिर चला गया। जो गया सो गया, सिर को बचा के रखो। टेल एंड हेड। तो आज की अव्यक्त वाणी, पापा ने कहा हर लौकिक को क्या कर दो, स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल। एवरीथिंग विच इज मटेरियल स्पिरिचुअलाइज करो उसको। जो पार्थिव है उसे अपार्थिव बनाओ, जो जड़ है उसे चेतन बनाओ, जो मिट्टी है उसे मृण्मयी बनाओ, जो अदिव्य है उसे दिव्य बनाओ। कोई एक मुरली है जिसमें बाबा ने ये दो शब्दों का प्रयोग किया है, डिवाइन, अनडिवाइन। जो जो लौकिक है उसको क्या करो, अलौकिक। बस यही पुरुषार्थ है। अगर ये पुरुषार्थ तुमने कर लिया तो हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सभी प्रश्नों का उत्तर इस एक विधि में, टर्न एनीथिंग एवरीथिंग विच इज लौकिक इनटू अलौकिक में परिवर्तन करना है। क्या क्या? तो इस मुरली में बहुत विस्तार से कुछ बातें कही है। कुछ बातों का केवल संकेत है। संकल्प को अलौकिक बनाओ। कैसे बनाएंगे? बेहद के संकल्प, ऊंचे संकल्प, महान संकल्प आएंगे कहां से? मुरली से। इसलिए रात को सोते समय अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना है। और जो शाम के समय रीडर्स क्लब चल रहा है
उसमें ज्वाइन होना है, सुनना है। यहाँ जो मुरलियाँ रिवाइज हो रही है सुबह 5 बजे, वो पहले दिन रिवाइज होती है। पढ़ नहीं सकते पूरा तो वो 10-15 मिनट सुन लेना है, उसमें बहुत फायदा है। तो ये मुरलियाँ कल रात रिवाइज हो चुकी है, बड़ी बड़ी मुरलियाँ हैं, लंबी लंबी। संकल्प को अलौकिक कैसे बनाएंगे? स्पिरिचुअलाइज द थॉट्स, उसमें शक्ति भरेंगे। कैसे? चिंतन से, संकल्पों के प्रयोग से, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। वाणी को अलौकिक बनाओ। कैसे? जो सुना है वो सुनाओ। कर्म को अलौकिक बनाओ। कैसे? विस्तार से इन 3 चीजों का दिया है मुरली। कर्म को अलौकिक बनाओ। कैसे? निस्वार्थ करते जाओ, सेवा में लगाते जाओ, श्रीमत प्रमाण होते रहे, मर्यादा प्रमाण होते रहे। कल भी हमने देखा था, तुम कौन हो? कुल की मर्यादा तुम हो, कर्मों का आधार तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो, उद्धार मूर्त तुम हो, आधार मूर्त तुम हो, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम हो, स्थिति सृष्टि के समय का आधार तुम हो, प्रकृति का आधार तुम हो, पूज्य तुम हो, पूर्वज तुम हो, गायन योग्य तुम हो। तो ये सब कौन से संकल्प है? महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। इनमें क्या करना है? रमन। संकल्पों को महान बनाना कहां से आएंगे? वो मुरली से। उन्हें निकालना है, वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। वाणी को महान बनाना है। वो आए होगा कब? जब संकल्प महान बनेंगे, तभी वाणी महान बनेगी। जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए, है वाणी। मुरली में कभी बाबा ने कहा था, तुम्हारे बोल तो कैसे हो, इसकी बहुत बड़ा विस्तार है, पर बहुत शक्तिशाली वाक्य कौन से है? जब तुम बोलो तो आत्माओं को भगवान की याद आ जाए, याद में खो जाए। स्पीच। कर्म अलौकिक, स्पिरिचुअल कर्म। ऊपर से तो सेम ही दिख रहा है, परंतु इट इज द इंटेंशन दैट मैटर्स। प्योर इंटेंशन। ऊपर से 2 व्यक्ति घर बना रहे, परंतु इंटेंशन अलग अलग है। 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति सेम सेवा कर रहे हैं, परंतु भीतर का भाव अलग अलग है। 2 व्यक्ति एक ही कंपनी में एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, परंतु भाव, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। 2 व्यक्ति एक ही साथ कोई अलौकिक बातें, प्रवचन सुन रहे, परंतु भाव अलग अलग है। तो अपने भाव को, अपनी भावनाओं को ऊंचा करना है, निस्वार्थ करना। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पहले तो ये स्वीकार करो कि हमारा मन कितना मलिन है, कितना गंदगी से भरा है। उसमें क्या क्या उठते रहता है? स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष। तो कर्म अलौकिक, फिर संबंध अलौकिक, दृष्टि अलौकिक, वृत्ति अलौकिक। दृष्टि को अलौकिक बनाना, यह आधार है विकारों को नष्ट करने का। अगर ये काम कर दिया तो सब कर दिया। अगर यही नहीं हुआ
तो कुछ नहीं हुआ। हम सब एक बाप की रूहानी संतान, रूहानी भाई है। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। शरीर को देखना यह बीज है। किसका? विकारों का। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जहां विकार है वहां बेचैनी है, हलचल है, व्याकुलता है। अर्थात जब व्याकुलता है, बेचैनी है, हलचल है, अंदर भीतर विकार है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि वृत्ति दृष्टि चंचल होती है या दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? टेल मी व्हाई। भगवान कह रहा है जबकि तुम, और इसमें एक बहुत गहरी चीज और जो हमको समझ में आई कल, वो ये है आत्मा को देखना अर्थात यहां कुछ देखना है ही नहीं, और जो आत्मा को समझना है अर्थात यहां कुछ समझना है ही नहीं। आत्मा, आत्मिक दृष्टि अर्थात ये नहीं पकड़ पकड़ के आत्मा देखूं, ये आत्मा, ये आत्मा, यहां तो कुछ भी नहीं है। और आत्मा समझना अर्थात भी ये नहीं कि बस यहां आत्मा है और मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। ये तो स्मृति है, इसका समझने से और देखने से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो तो करके देखा, वो हुआ ही नहीं, क्योंकि दिखता कुछ भी नहीं है। इट इज स्मृति, इट इज द ओवरऑल स्पिरिचुअल मेमोरीज जो हमें शरीर से ऊपर रखती है। अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो, तो इससे सिद्ध है आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। अगर इंद्रिय सुखों में तुमको रस आ रहा है, इट मीन्स परमात्मा प्राप्ति का जो रस है, अलौकिक रस है, उसका अनुभव ही नहीं किया है अभी तक। ये मुरली बहुत गहरी मुरली है, पूरी 77 की जितनी मुरलियां होगी, दिस इज द डीपेस्ट। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसमें महान अंतर को अनुभव नहीं किया। यू आर नॉट येट एक्सपीरियंस्ड ये इंद्रिय सुख इधर है और ये अतीन्द्रिय सुख यहाँ है। ये आत्मा को इंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख इधर नीचे है, शूद्र है, और ये अतीन्द्रिय सुख है जो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा है। इस अंतर को अनुभव नहीं किया है, उस रस को अनुभव नहीं किया है परमात्मा प्राप्ति के। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। द ग्रेट डिफरेंस क्या लाना है माइंड के सामने? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हमने देखा था ऑक्टोपस ग्रिप, इंद्रिय सुख की ऑक्टोपस ग्रिप। रविनेश भाई कितनी पॉइंट्स है? 8। ऑक्टोपस मतलब 8। इंद्रिय सुख में क्या क्या दोष है? शुरुआत से पहला ये सुख कैसा है? ABCDEF क्या है? अटैचमेंट क्रिएट करता है, स्लेवरी क्रिएट करता है, एडिक्ट बना देता है। बी जिसमें बहुत ज्यादा दुख है और सुख कितना है? बहुत कम। ऐसा नहीं कि इंद्रिय सुखों में सुख नहीं है, सुख है,
सी क्रेविंग, तलब उठती है। वो नहीं मिला तो तलब उठती है। उसमें क्या होता है? बेचैनी उत्पन्न होती है। जैसे नमक की क्रेविंग होती है। दूध की क्रेविंग नहीं है, दूध की कंडीशनिंग है। तलब किसकी है? सॉल्ट की। वो अगर नहीं मिला तो क्या होता है? बेचैनी होती है, खाऊं कुछ तो नमकीन, वो एडिक्शन। उसी तरह इंद्रिय सुख भी, काम सुख भी तलब को लाता है। चाहे कान से कुछ सुना वही सुनने की इच्छा, आंखों से कुछ देखा वही रूप देखने की इच्छा। रामायण में दिखाया है, सीता और राम जी वन में है और इंद्र का बेटा जयंत सीता को देखता है और उसे इच्छा होती है इसको केवल छू में टच करूं। वो कौवे का रूप धारण करता है और टच करता है। सीता सोचती है ये वो है काकभ्रुशुंडी, वो भी कौवा होता है, राम भक्त है जो, पर वो दोबारा टच करता है। तब उससे सीता कहती है अपने वास्तविक रूप में आओ, तुम हो कौन? तब वो प्रकट होता है और वो कहता है मुझे तो इच्छा हुई आपके चरण को छूं। सीता कहती है ना, क्योंकि स्त्री के पास एक छठी इंद्रिय होती है जिससे वो ये जान लेती है कि ये स्पर्श प्रेम का है, विकार का है। तब वो कहता है हाँ, मैंने इसीलिए स्पर्श किया था, क्या करोगे? ये तुम्हारा वनवासी पति क्या कर लेगा? तो राम जी क्या करते हैं? तिनका उठाते एक। जयंत कहता है इस तिनके से तुम मुझे मारोगे? तिनका छोड़ देते हैं, वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, उसका पीछा करता है, भागता है वो यहां वहां सृष्टि में सब तरफ, और आकर फिर और उसके पीछे, क्योंकि जो अस्त्र होता है उसको जो लक्ष्य दिया है, जब तक वो लक्ष्य को ना भेद दे वो तीर, वो बाण वापस नहीं आता है। वो ऊपर घूमता है, इधर घूमता है, सब जगह उसके पीछे, आखिर श्री राम के चरणों में आके गिरता है और माफी मांगता है, काम ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। श्री राम कहते हैं अपराध तो हुआ है, दंड मिलेगा, और परंतु क्योंकि तुमने शरण ली है तो जिय दान, परंतु उसकी एक आंख खत्म हो जाती है, वो बाण उसकी आंख में लग जाता है। तो इंद्रियों के सारे सुख क्या क्रिएट करते हैं? क्रेविंग। सी डी डिसेप्शन करते हैं, धोखा देते हैं। ऊपर से लगता है कुछ नहीं होगा, परंतु क्या क्रिएट होता है? धोखा। अगला, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मिलता थोड़ा सा है। कोई चीज बनाओ भोजन की, मेहनत कितनी है उसमें? पूरा आधा दिन चला जाता है। किस लिए? उस टेस्ट के लिए आधा दिन चला जाता है पूरा, उस 10 मिनट 15 मिनट के आनंद के लिए। और वो आनंद भी कैसा है? क्षणिक। कोई भी इंद्रिय सुख, केवल एक ही नहीं, कोई भी, सब में क्या है? धोखा है, और तब में बहुत एफर्ट्स है, सारा ऊपर का जो कुछ है। अगला, फ्लीटिंग। ये सुख कैसा है? क्षणिक है, अभी अभी है और अभी भी गया। जी, ज्ञान का ये दुश्मन है। इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। और लास्ट, हैबिट फॉर्मिंग। आदत पड़ जाती है फिर उसकी, वही चाहिए, वो नहीं मिला तो बेचैनी, पैर कब्र में है फिर भी
वंस मोर की कामना से ही व्यक्ति मरता है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रियों का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए कि पॉइंट टू बी नोटेड, यह देह का आकर्षण, यह देह की दृष्टि, यह देह द्वारा प्राप्त हुआ यह रस, देह की दृष्टि, दैहिक दृष्टि, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, इसका चेहरा बहुत अच्छा है, इसकी नाक बहुत अच्छी है, इसकी आंखें बहुत अच्छी है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, लंबे हैं, काले हैं, ये दिखता बहुत अच्छी है, अच्छा है, दिखती बहुत अच्छी है। दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण और देह से प्राप्त हुआ रस, स्पर्श से प्राप्त हुआ रस, सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है ना, कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? नष्ट करने वाला है अतीन्द्रिय सुख को, परमात्मा प्रेम को। ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, पर इसमें दुख ही समाया हुआ है। वो अल्पकाल का है, डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, कुछ नहीं मिलता उसमें। फिर भी सारी दुनिया काम भोग में डूबी हुई है। देह को देखने की इच्छा और देह को दिखाने की इच्छा। ऐसे को नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होती है। कितना भी भोग लो, भीतर क्या रहेगी? अतृप्ति। दुष्पूर है वासनाएं, अतृप्त अतृप्त अतृप्त। कितना भी ईंधन डालो आग में, आग क्या होती है? भड़कती है। वैसे ही मन की आग, मन की आग विचारों से भड़कती है। और काम की इस आग को बुझाना है तो बाहर की आग को बुझा दो। फायरलेस किचन। पहला पाठ, इस कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं को भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। किसी को आत्मा देखना अर्थात ये नहीं कि उसका शरीर नहीं देखना और आत्मा दिखना, ये उसका अर्थ नहीं है कि यहां मुझे आत्मा दिखाई दे रही है और शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं, शरीर हुई नहीं, ये नहीं। इट इज द स्मृति, अलौकिक स्मृतियां है, मेमोरीज है, ऊंची मेमोरीज। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास की कमी होने के कारण पहला पाठ ही पक्का नहीं किया है, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता है, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरी का कम देखते हुए दूसरों की कमजोरी को ज्यादा देखते हो। तो इतना विस्तार किया है इसका। ये सब विस्तार किसका था? दृष्टि का। तो देह के रस, देह से प्राप्त रस, देह की दृष्टि, देह का आकर्षण, देह बहुत अच्छा लगता है। एक को देखना अच्छा लगता है, दूसरे को दिखाना अच्छा लगता है। यह स्त्री पुरुष की कमजोरी है। तो इसको क्या कर दो? दृष्टि को अलौकिक। अलौकिक अर्थात सारी ओवरऑल स्मृतियां। अलौकिक अर्थात ये नहीं कि मुझे आत्मा दिख रहा है, बाकी कुछ पता नहीं। अलौकिक तभी होगा जब सारा चित्त, चेतना ज्ञान से भरी होगी। ज्ञान से चित्त भर जाना
अर्थात आत्मिक दृष्टि अपने आप हो जाना। फिर दूसरा कहा वृत्ति। वृत्ति के लिए क्या? अवगुण धारण करने की वृत्ति, लौकिक वृत्ति, ईर्ष्या घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के, अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो चेंज द वृत्ति। घृणा घृणा भरी है वृत्ति में, ईर्ष्या भरी है, लौकिकता भरी हुई है, अवगुण धारण करने की। सब एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। 8 शक्तियां है ही नहीं, एक ही शक्ति है। 36 वो गुण है ही नहीं, एक ही गुण है। उसी तरह ये सब अलग अलग है ही नहीं, सब एक ही है। संकल्प ही वाणी और वाणी ही कर्म है, कर्म ही संबंध ही दृष्टि है, वृत्ति है, वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, सुनना। इसको भी अलौकिक बनाओ। ये तो कुछ बातें यहां लिखी है। एवरीथिंग शुड टर्न अलौकिक। और उसकी विधि क्या है? लौकिक के दोष देखना। उसकी विधि क्या है? इंद्रिय सुखों के दोष देखना। वैसे ही रहो जैसे वनवासी राम है, उसे मोह नहीं है। वृत्ति। उसके बाद में तीसरा बताया संबंध। लौकिक को अलौकिक करने का नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध। रूहानी भाई बहन की स्मृति में रहो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जागती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो। दिन रात यही सोचना है, ये जो कुछ किया आज लौकिक था कि अलौकिक था? जो बोला वो क्या बोला, जो कहा, जो सोचा, ये सब भी छोड़ो। सबसे मेन तो विचार है। संडे की मुरली अपने दिल के ऑफिस में आशीष भाई क्या रखो? पुरुषोत्तम भाई अपने दिल के ऑफिस में क्या रखो? लास्ट संडे मुरली। अरविंद भाई अपने दिल के ऑफिस में क्या रखो? विठल भाई अपने दिल के ऑफिस में क्या रखो? निखिलेश भाई अपने दिल के ऑफिस में टीवी नहीं, कंप्यूटर नहीं, मशीन कौन सी? चेकिंग मशीन। अपने चेकिंग मशीन को अपने दिल के ऑफिस में रखो। जो देखे संकल्प व्यर्थ है, समर्थ है, साधारण है, कमजोर है, तो आज रख लेना। जैसे वो कंप्यूटर रखते हो, वो ईमेल चाहिए, वो प्रिंटिंग मशीन रखते हो, वैसे इस मशीन को रखो। तो लौकिक को क्या करना है? अलौकिक। अब उसकी विधि बताई है उस मुरली में। तो आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा की सैर, आत्मा रूप को देखना, आत्मा रूप का सुनना, सोचना। इसका क्या करो? इन सब को क्या करो? यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव होगा। आत्मा का मार्ग क्या है? ये जो मैं कर रहा हूं, आत्मा की उन्नति हो रही है या दुर्गति? ये मुझे ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है? 4 लोग मिलके आपस में बात कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं? इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, हंस रहे हैं। इसमें आत्मा की उन्नति हो रही है, क्या हो रहा है? अवनति हो रही है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? आत्मा की सैर क्या है? आत्मा रूप को देखना क्या है? आत्मा रूप का सोचना क्या है? ये सब
साथ साथ करो, जैसे बाकी सारी चीजें साथ करते हो वैसे ये साथ करो। जब तक खुद परिवर्तन नहीं हुए विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरों को देखते हो, आत्माएं वशीभूत हो, जो स्वयं वशीभूत है वो दूसरों को वशीभूत जो है उनको कैसे छुड़ा सकता है। कार्य दूसरों पर कुछ करना ही नहीं है, कार्य कहाँ है, स्वयं। दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है इस, दूसरों ने क्या किया, दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है। फिर इसके फायदे बताए। फायदे क्या है? कमल पुष्प समान बन जाओगे, कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सदा कमल समान बन जाएंगे। पहला, लाइक लोटस, अनटच्ड। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे सदा बाप के प्यारे अनुभव होंगे। लौकिक कीचड़, संसार तो कीचड़ ही है। तीसरा, किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क में स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि आत्माओं के संपर्क में आना पड़ता है, और जितनी भी संसार में आत्मा है सभी विकारों के वश में है, तो वशीभूत नहीं होंगे, न्यारे रहेंगे, कमल पुष्प समान रहेंगे, डिटैच्ड। तो ये है पहली मुरली 5/6/77 की। तो इस मुरली को फिर से पढ़ना है, परसेंटेज निकालो। बाबा ने कहा तुम्हारा सब कुछ अलौकिक है, जन्म, बाप, परिवार। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, केवल अटेंशन रखने की आवश्यकता है। उठते ही मुरली के कुछ वाक्य पढ़ लो, उठते ही आंख खुली, उसमें वो भी जो गुड मॉर्निंग हमने कहा था उसमें तुरंत कोई स्लोगन देख लो, या जो रात को पढ़ा था उसको याद करो क्या पढ़ा था। मन तो याद करना ही नहीं चाहता, वो तो आराम से सोना चाहता है डनलप की तकिया पर। कौन कौन से है वो? 1 2 3 4 5 6 उस दिन सुना है। कौन से? अलबेलापन, बहानेबाजी, कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, डिजिटल, फूड, फैशन और फैशन, फूड, गॉसिप्स, ये सब था ना, अभी अभी तो देखा। तो ये थी पहली मुरली। एकांत में बैठ के इंद्रिय सुखों के दोष का चिंतन करना। कुछ भी शरीर में डालो, शरीर एक ही काम करता है, उसको बाहर फेंकने का। दूसरी तो ये थी 5, दूसरी है 7/6। तो इस मुरली के प्रश्न है। प्रश्न 10/6 के है। 10/6 के कुछ प्रश्न है। वर्तमान और अंतिम स्थिति में महान अंतर क्यों रह जाता है? मंत्र क्यों भूल जाता है? ये सारे प्रश्न है, ग्रुप में भेजेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद उत्तर देने की कोशिश करना अपने वर्तमान ज्ञान के अनुसार, और छोड़ देना। फिर रात में मुरली पढ़ो। विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेला कौन सा समय है? कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, इसका क्या कारण, इसका कारण क्या हुआ, प्राप्ति का आधार क्या है, जानी जानहार कमजोर कैसे होता है? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? मदद मिलने का रास्ता क्या है? हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का क्या है? श्वास है। ये सब उत्तर है उसके ढूंढने हैं। तो ये एक मेथड है। पहले ही प्रश्न पढ़ लेना, फिर प्रश्नों के बारे में सोचना। जब जब दिनचर्या में, व्यस्त दिनचर्या के बीच में, सारी सेवाओं के बीच में कोई एक प्रश्न देख लेना, अच्छा ये प्रश्न है, हिम्मत ही ब्राह्मण जीवन का क्या है? और वो सेवा करते करते बीच में बैकग्राउंड में कीप थिंकिंग,
प्राप्ति का आधार क्या है? विशेष विशेष बच्चों प्रति अमृत वेला कौन सा समय है? कौन सा समय? लेने का। मंत्र क्यों भूल जाता है? तो ये कुछ प्रश्न थे, और जो दूसरी मुरली है उससे कुछ पावरफुल स्लोगन्स निकाले हैं 16। पहला, संगम युग का विशेष वरदान है चढ़ती कला सर्व का भला। अर्थात जब हमारी स्थिति ऊपर हो जाती है तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम जिनसे जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति भी ऊपर उठ जाती है। हम जब नीचे रहते हैं तो हमारे आसपास जो रहते हैं, हम रोते रहे तो आसपास जो है वो रोने के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, उदासी के वाइब्रेशंस फैलते हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति का आधार है आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति। खुद मुक्त जब तक नहीं होते दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते। विशेष आत्मा की स्मृति से आलस और अलबिलापन समाप्त करो। आत्मा की स्मृति से सोचते रहो। क्या क्या सोचेंगे आत्मा के विषय में? कितनी छोटी है। पहले तो मैं आत्मा हूं, स्टेप नंबर 1 ज्योति बिंदु। सेकंड, भ्रुकुटी के मध्य में हूं। थर्ड, मन बुद्धि और संस्कार, देह की मालिक हूं, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। थर्ड। फोर्थ, मैं आत्मा, अपने 7 स्वरूपों को याद करो। ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद, प्रेम, शक्ति स्वरूप हूं। अगला, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अगला, मैं आत्मा यहां की नहीं वहां की रहने वाली हूं, परम धाम की। एंड लास्ट, मुझ आत्मा से इस पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और ये प्रकाश विश्व में फैल रहा है। ये सब क्या है? आत्मिक चिंतन। कब करना है ये? योग में नहीं। जब बहुत बिजी हो, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे, लोग चिल्ला रहे, कोई डांट रहा, क्या सोचेंगे? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टेप नंबर 1। दूसरा, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, शरीर की मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, स्टेप नंबर 4। अजर अमर अविनाशी हूं, स्टेप नंबर 5। अपने 7 स्वरूप, स्टेप नंबर 6। परमधाम की रहने वाली। और लास्ट, मुझ आत्मा से सारे शरीर में किरणें फैल रही है। ये आत्मा शरीर की शरीर आत्मा की शक्ति से चलता है। मुरली के महावाक्य है, इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा की शक्ति। बाप की बातों का उल्टा एडवांटेज लेने के बजाय एडवांस में जाओ। भाव को बदल, बोल को ना पकड़ो, पुराने स्वभाव के वश हो, यथार्थ भाव को ना छोड़ो। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। ये अलग अलग वाक्य उठाए, ये भी एक मेथड है। पूरी मुरली ना पढ़ के, क्योंकि पूरी मुरली पढ़ना अर्थात सारा समझना, पूरा क्रम समझना, ये भी टेंशन क्रिएट करता है। तो हर मुरली को एक ही मेथड से नहीं पढ़ना है कि मुझे पूरा समझना है, या इस रीति से नहीं कि मुझे सबको समझाना है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी मुरली है। तो कभी कभी प्रश्न बनाओ, कभी कभी प्रश्न बना लिया, बाकी छोड़ो, और कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य वहां से उठा लो। बाप के बातों के भाव को बदल, उसे आलस और अलबेलेपन का आधार मत बनाओ। पुरुषार्थहीन होने का भाव नहीं, विजयी बनने का भाव उठाओ और स्वयं को धोखे से बचाओ। बहुत ज्यादा पढ़ कुछ वाक्य उठा लिए, अब एक लो और उसका चिंतन करो। चढ़ती कला का अनुभव करने का आधार है सुने हुए को मनन करना। चर्न, थिंक, कॉन्टेम्पलेट, कॉजिटेट। Go in the silence and think about it. समय पर युक्तियां यूज न करने का कारण बाप का काम ज्यादा याद रखते, अपना काम भूल जाते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। कहावत है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है, अर्थात बाहर का दिखावा, अंदर का डैश।
निखिलेश भाई, अंदर का डैश याद रखना इसको, अंदर का धोखा। स्वयं को समझदार कहलाते और कहते हैं व्यर्थ और करते हैं व्यर्थ उल्टे कार्य, इसको ही डैश कहते हैं। स्वयं को समझदार कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ उल्टे कार्य, इसको ही क्या कहते हैं? रॉयल विकर्म कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी। तो आशीष भाई आ जाओ, एक्शन सहित समर्पण के 10 सूत्र। तो सबसे पहले यशोदा बहन बता दो वहां से कौन कौन से। ओम शांति। 10 स्वर्णिम समर्पण सूत्र हमने बहुत बार किया है और आज भी करेंगे और अभी करेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक के संग, एक के संग, एक के संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूह रिहान, एक से रूह रिहान, एक से रूह रिहान, एक के साथ सर्व कर्तव्य, 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 एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ। ओम शांति। ओम शांति। मेरे तो एक से बाबा दूसरा न कोई, मेरे तो एक से बाबा दूसरा न कोई, एक संगा सर्व संबंध, एक संगा सर्व संबंध, एक संगा सर्व संबंध, एक को प्रति समर्पण भाव, एक को प्रति समर्पण भाव, एक को प्रति समर्पण भाव, एक को एक के याद, एक को याद, एक को याद, एक को याद, एक सीता प्यार, एक संगा प्यार, एक संगा प्यार, एक संगा प्यार। ये नेपाली में है, सुन रहे भाई साहब, हिंदी नहीं है। एक को संग, एक को संग, एक को संग, याद बोल दिया ना, प्यार बोल दिया, संग नहीं बोल, एक याद नहीं बोला ना। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक संगा पूरा कहानी, एक संगा पूरा कहानी, एक संगा पूरा कहानी, एक संगा सबै कर्तव्य, एक संगा सबै कर्तव्य, एक संगा सबै कर्तव्य, एक मानै सबै थोक, एक मानै सबै थोक, एक मानै सबै थोक, एक नहीं सबै थोक, एक मानै सबै थोक, एक नहीं सबै थोक, एक ही मानै सबै थोक, एक नहीं सबै थोक, एक मानै सबै थोक। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति होता है। ओम शांति।
तेलुगु की जो भी सेवाएं चल रही है उसके वो निमित्त है। तो पहले रम्या बहन थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे तेलुगु की क्या सेवा चालू है। और वेंकटेश भाई आए हैं, वो लैंड जोन विनर भी है ट्रॉफी के, जून मंथ, ये लेटेस्ट वाला। तो तेलुगु में क्या क्या सेवाएं चल रही है उसके बारे में बताएंगे। ओम शांति। तो एंजल ऑफ शिवा हिंदी का जो ट्रांसलेशन तेलुगु में कर रहे, ये टीम तो बहुत बड़ा है इनका। मैं सिर्फ वेंकटेश भाई को पर्सनली जानती हूँ एंड वो भी पहली बार कल देखा है इनको सन्मुख। पहले तो सिर्फ मैसेज में ही बात होती थी। और इनकी जो सेवाएं हैं मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ के क्लास में बताया जाता है हमको 9 o'clock के बाद हिंदी में, वो सब होमवर्क के रूप में ग्रुप में भेजते हैं ना, वो सब ट्रांसलेट होता है तेलुगु में। वो तो बेसिक है, लेकिन उसके अलावा जो जो सेवाएं होती है, एक है जो भट्टी शुरुआत में जो रूल्स बताए जाते हैं, वो रूल्स को डेली चार्ट के रूप में सभी को भेजा जाता है। मतलब एवरी डे सभी को वो रूल्स फॉलो किए न किए उसका चार्ट भर के भेजना है, उसका गूगल फॉर्म बना के भेजते हैं। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली रीडर्स क्लब तेलुगु में भी शुरू किया है, जो हिंदी में चल रहा है से, क्योंकि वहाँ के मतलब जो आंध्रा के हैं उनको हिंदी सभी को तो समझ में नहीं आता है। तो फिर उन्होंने मतलब इतने मतलब मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि कैसे इनको इतनी वैरायटी सेवा के थॉट्स आते हैं। तो रीडर्स क्लब तेलुगु में भी चालू हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने एक और नवीनता किया कि जो यहाँ पे क्लास कराते हैं उसको सेम टाइम में तेलुगु में टाइप करते हैं, और जैसे ही क्लास खत्म होता है वो टाइप रूप में तेलुगु में आ जाता है। एक एक शब्द तेलुगु में ट्रांसलेट होके बाय 6:10 AM तेलुगु में आ जाता है, और उसका सार रूप में, क्लास का सार रूप में 5 मिनट में ऑडियो भी आ जाता है। मतलब करते हैं मतलब कितना डेडिकेशन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता। और एक सेवा है, ये तो मैंने अभी देखा है कि अभी जो नॉर्मली जो भी डी के टेस्ट, जो भी डेली टेस्ट हो रहे, वो तो लैंग्वेज के अलग अलग एडमिन्स जो भी है वो बना रहे, लेकिन एक और लेवल में चले गए, ये जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी तेलुगु में ट्रांसलेट करके दे रहे। हाँ, वो अलग, तेलुगु का जो डेली टेस्ट है वो अलग है, लेकिन हिंदी में जो क्वेश्चंस आते हैं डेली टेस्ट का, उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करके, और ना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके उसका आंसर देते, वो कौन सी मुरली से लिया गया है वो भी डालते हैं। हाँ, मतलब पहले मुरली का डेट, उसका कोड देते हैं, फिर उसके नीचे 5 क्वेश्चंस कौन से उस मुरली से आए वो भी देते, फिर नेक्स्ट मुरली देते, फिर उसके नीचे वो कौन से 5 क्वेश्चंस आए वो फिर देते। मतलब इट इज सिर्फ आंसर डालते हैं उसमें मतलब पता नहीं और क्या क्या, मतलब हाँ मत, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता है ना बहुत सारे लोगों के, तो इसीलिए उनका ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे ज्वाइन होना है। तेलुगु यहाँ के लोगों एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सब सेंटर निवासी है, लेकिन अभी पे पता चला कि सब अपने अपने जॉब्स करते हुए ये सब कर रहे हैं। मतलब कितना टाइम निकालना पड़ता है, और लगता है कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो कल बहुत सारे कुमार आए थे तेलुगु वाले, वेंकटेश भाई आप वो आए हैं सारे कि चले गए नीचे? आए हैं सब, कुछ जो भी आए हैं सब सामने आ जाओ। जो भी कल जो कुमार मिले थे ओपीडी में 9 लोग थे, जो भी है आ जाओ तुरंत। तेलुगु जल्दी आओ, सामने आ जाओ। ये सब हटा दो, सुशी ये दोनों हटाओ, आप आ जाओ। अच्छा दीदी भी आए, अरे दीदी भी आए, आप पहले आ जाओ, आप आ जाओ। ओम शांति। शरीर का नाम वेंकटेश है। हाँ, जॉब करते पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब कर रहा हूँ। ये अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट से बहुत संतुष्टता आया है लाइफ में, और बहुत बैलेंस होगा लाइफ, और लाइफ बहुत बिजी हो गया। मीन्स बिजी मीन्स टोटल टाइम टेबल में कंप्लीट बिजी मीन्स
कर्मणा सेवा जॉब 8 hours है, 78 hours, रेस्ट 6 hours, रिमेनिंग टाइम 12 hours ये अव्यक्त मुरली अज्जीन चिंतन में होमवर्क करने के लिए और एग्जाम्स देने के लिए, मुरली पढ़ने के लिए, सभी नियमों का पालन करने के लिए ये टाइम सफल हो गए। टाइम वेस्ट करने के चांस नहीं है। दैट इज द अव्यक्त ई मुरली अज्जीन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ हुआ। और एक ये अव्यक्त मुरली अज्जीन प्रोजेक्ट ऐसा है, ये स्कूल्स में, कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ का एटमॉस्फेयर है। ये सेम एटमॉस्फेयर इस प्रोजेक्ट में क्रिएटेड है। दैट्स वे आई हैव सोन इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या होती है, एग्जाम्स, होमवर्क, सभी ये प्रोजेक्ट में होती है। सो आई एम एक्सपीरियंस दिस स्टूडेंट लाइफ, so that's why I have shown so much interest on this, and also other BKs must be involved in this project. That's why we have started a group, and also Ramya sister and also very helpful in this project. So I am very thankful to Shiv Baba and also Sachin Bhai ji and also Ramya Bain ji and all BKs involved in this project. Thank you so much. ओम शांति। हमको पता चला ये प्रोजेक्ट 6 months के बाद हमको पता चला, क्योंकि तेलुगु में शुरू हुआ। हमारा दीदी ने रिक्वेस्ट किया तो वो तेलुगु में एग्ज़ाम लिखने का कुछ। मेरा नाम राजू है, मैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। हमको पता चला तेलुगु में, हमारा दीदी बताया था आप सब कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए। हम शुरू किए, पहले जो ग्रुप में, सभी ग्रुप में ज्वाइन हो गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इधर, क्योंकि बहुत मटेरियल आ रहा है, होमवर्क आ रहा है, बहुत ग्रुप से हमको समझ में नहीं आया। लेकिन हम कुछ टेक्निकली मालूम है, मीन्स यूट्यूब चलाते हो, वीडियो एडिटिंग, सो धीरे धीरे समझ में आ गया क्या क्या चल रहा है। बाद में हमको एक ट्रायल टेस्ट लिया, उसमें कम आया, लेकिन एक दिन अच्छे से पढ़ाई करे तो मार्क्स अच्छा मिला। वो टाइम में बहुत अच्छा अनुभव हो गया गहराई से, इसके सुख और आनंद अनुभव किया। बाद में हमको ये सोचा है, अभी तो तेलुगु में चल रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग ग्रुप में ज्वाइन हुआ, लेकिन उनको नहीं पता है कैसा साइन अप करना है, लॉगिन करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए हम क्या सोचा, इसके लिए सिंपल सा एक ग्रुप बना के खाली मुरली, 1-2 मुरली जो आता है उसको भेजना, फिर उसको एग्ज़ाम के लिंक भेजना, बस ऐसा करके हम सोचा। लेकिन एक दिन हमको सेंटर में एक बट्टी शुरू हुआ, वो टाइम में हमारा दीदी को बोला ऐसा हम एक पीपीटी बनाए, उसके लिए कुछ माताओं को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दीदी तो परमिशन दिया, सभी माताओं को वो बताया और भाइयों को बताया। बाद में वो इतना खुश हो रहा है, हमारा समय बहुत सफल हो रहा है और व्यर्थ सोचने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। वो इतना खुश हो रहा है, डेली वो मार्क्स भेजते हैं हमको, इतना इतना आया, ऐसा करके ऐसा बाबा सेवा कर रहा है। वो उनको खुशी देख के हमको बहुत खुश हो रहा है। इतना सेवा आपसे हमको मिला, ये बहुत। उनको पूछा आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले एक टेस्ट देते थे। उनको वो बोल रहे मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, ऐसे बोला। बाद में 2 टेस्ट हो रहे हैं, वो 2 टेस्टों में भी 10 मार्क्स भी आ रहे हैं। अभी कैसे चल रहे थे, उसको बोल रहे थे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरा टाइम पहले कुछ सीरियल में ऐसे चला था, अभी व्यर्थ सोचने के लिए भी टाइम नहीं रहे। ऐसा है, ऐसा बोल रहे हैं। जो भी सोने के पहले भी ऐसे सोच रहे। हम क्या किया, भाई जी ने इधर एक एक्टिविटी किया, सभी सामग्री छिपा के एक बार बोल के एक एक्टिविटी किया दी। हाँ, वो प्रैक्टिकल में हम उधर किया। क्योंकि एक्टिविटी कल कुछ ऐसा एक बात बताया था, क्योंकि
ये खेल खेलने से उनको कुछ मजा आएगा। ऐसा ऐसा हम भी कुछ टिप्स, आप जो 16 टिप्स दे दीजिए वो भी यूट्यूब में डाल के उनको पहले, तेलुगु में कुछ कुछ टिप्स है तो वो भी हम डाल रहे हैं। वो बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत खुशी है। और ये मुरली हमको पढ़ते, एक एक सेंटेंस पढ़ते कितना पावर आ रहा है, बहुत पावर आ रहा है। वो सोने के से पहले भी हम ये मुरली को एक बार रिकॉल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। अमृत वेला भी बहुत पावरफुल हो रहा है, कभी कुछ टाइट आए तो ये मुरली का पॉइंट्स रिकॉल करे तो बहुत शक्ति मिल रहा है इसमें से। हाँ। हम यही कोशिश कर रहे हैं सब, वैसे सब जो हमको ये खुशी मिलना सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए हम पकड़ पकड़ के उनको से एग्जाम प्रिपेयर कर, एग्जाम रखने के। ज़्यादा लोग माता रहते हैं, उनको मोबाइल रहते हैं लेकिन उनका ईमेल पता नहीं है। हम कुछ भाई उनको बाइट करके कैसा साइन अप करना है हम खुद करके उनको शॉर्टकट क्रिएट करके दे रहा हूँ। ऐसा हम एक రిక్వెస్ట్ करते తెలుగు పీపుల్కి। ఓం శాంతి। ఎవరైతే ఈ సత్యంబాయి క్లాసులు తెలుగు में बोल रहे हैं, పరివారం ఎవరైతే అన్నయ్య క్లాసులు వింటున్నారో అందరూ కూడా తప్పకుండా ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। చాలామంది క్లాసెస్ వింటున్నారు కానీ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలో తెలియట్లేదు। కాబట్టి మీ సెంటర్లో ఉన్న అక్కీలు కానీ కుమారులు గారిని ఎవరైనా అడిగితే మీకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు। ओम शांति। 5 सेकंड में पूरा। ओम शांति। सभी तेवर पुरुषार्थ करने के लिए ये बहुत चांस मिला है सभी को। मैं एक ही बात बताती हूँ, तेवर पुरुषार्थ आगे बढ़ने के लिए नंबर वन में आने वालों के लिए यह अव्यक्त मुरली बहुत मदद मिलती है। अव्यक्त मुरलियों से बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद और सचिन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो मैं बचपन से सोच लिया था कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना चाहिए। अभी इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, इसे रॉयल स्टूडेंट से मैं लर्न करना हूँ। ये पूरा टीम को धन्यवाद। ओम शांति। विमल क्रांति थीम सॉन्ग, ये विमल क्रांति का थीम सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग। मन के मधुबन में तुम चलो आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल से छू जाए, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल से छू जाए, क्रांति कैसा करिश्मा का, क्रांति कैसा करिश्मा का, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।
ओम शांति।